नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। ठाणे से सटे भिवंडी शहर में चारों तरफ रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसको लेकर लोग आए दिन महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं आज समाज सेवक परशुराम पाल द्वारा एक अनोखा आंदोलन किया गया, जहां समाज सेवक परशुराम पाल ने खड्डे में भरे पानी में बैठकर एक अनोखा आंदोलन किया और महानगर पालिका प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में रोड के खड्डों के कारण लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, पर भिवंडी की महानगर पालिका प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोड के खड्डों को भरने के लिए महानगर पालिका प्रशासन को फुर्सत तक नहीं है, जिस कारण शहर की जनता चारों तरफ परेशान नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि 13 महीनों से भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के कमिश्नर अजय वैद इस पद पर बैठे हुए हैं, पर अब तक इन साहब को ये नहीं पता कि शहर वासियों की समस्या क्या है। यही कारण है कि इन साहब का विरोध आए दिन किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए शहर के नेता की, तो शहर के नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए ही अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि भिवंडी की समस्या जस की तस है। लोगों में इनके प्रति घोर नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खड्डा देवता महानगर पालिका आपका बहुत ही मुरीद है, आपका बहुत चाहने वाला है। हर साल आपको बुलाता है और आप आते हैं। भिवंडी की जनता और हम सब मिल करके आपका स्वागत करते हैं। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी करना है महानगर पालिका के ऊपर करो। हमारे और हमारे भिवंडी वासियों को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं देना, ऐसी मैं विनती करता हूँ। जय खड्डा देवता की जय हो, जय महानगर पालिका की जय हो। हमारे भिवंडी शहर के अंदर गए दिनों से गड्ढे की ओपनिंग नहीं कर रहे कोई, इसीलिए हमने गड्ढे का ओपनिंग और लोटपोट आंदोलन करने का एक निर्णय लिया, क्योंकि भिवंडी में आए दिन कुछ ना कुछ ओपनिंग हो रही है। तो हमने ऐसा प्लान किया कि एक ओपनिंग ये भी होनी चाहिए। और ऐसे यहाँ बैठे एसी के अंदर भ्रष्ट कर्मचारी, हमारे आयुक्त साहब IAS PCS लेवल के अधिकारी है, वो ऐसा स्टेटमेंट जनता को देते हैं कि जनता आज कर ना भरने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि ये बोल रहे आप कर भरोगे तो सुविधा मिलेगी। हम 25 साल से जो कर भर रहे हैं उसकी सुविधा कहाँ है, पहले उसका जवाब भी हमें देंगे, तब हम हमारी जनता उसके बाद वो नया टैक्स भरेगी। और मैं तो जनता से अपील करूंगा, अगर ये टैक्स मांगने इनके अधिकारी घर पे आते तो उनके मुंह पे कालिक लगाओ और उन्हें वापस भेज दो, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के अलावा कोई काम नहीं है। ये IAS PCS लेवल के अधिकारी अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो हम जैसे आम जनता के नागरिक, समाज सेवक, पार्टी के अधिकारी, हम लोग क्या जवाब देंगे? नेता लोग ऐसे जवाब देते तो ठीक है, चलो एक टाइम पे आदमी भरोसा करे, ठीक है चलो नेताओं ने बोला हमको भरना है, पर इनके साथ मिलकर कुछ भ्रष्ट नेता भी वही काम कर रहे हैं। और ये खाली हमारे यहाँ नगर पालिका के अंदर जितने भी अनधिकृत इमारत है, खाली उनके पीछे जा रहे, क्योंकि उनको यहाँ से पैसा मिल रहा है। चुनाव करीब है, भावी आमदार लोग नारा लगा रहे हैं। भावी आमदार आने टाइम पे, अभी आपने खासदार के इलेक्शन में देखा, आज तक भिवंडी के इतिहास में पहली बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने खासदार के उम्मीदवार थे, मुझे खुद को पता नहीं था इतने उम्मीदवार आएंगे। आने टाइम पे आमदार है, जब तक इलेक्शन है ये पब्लिक को भावुक करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए भावी आमदार मार्केट में आते हैं, नया नया काम दिखाते हैं और जनता भावुक होकर उनकी तरफ कन्वर्ट होती है। तो मेरी जनता से अपील है, ऐसे लोगों को आप वोट मत करो, जो काम कर रहा है, जो भिवंडी का विकास करेगा, आप उनको ही वोट दो। आपके चैनल के माध्यम से आप सबको जो है कि धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। ये जो खड्डे की बात है, तो शहर में इतने ज्यादा खड्डे हैं कि आप अनगिनत हैं, मतलब लाखों की संख्या में, इसका कोई सीमा नहीं है। और अगर देखा जाए तो रोड पे खड्डे ही खड्डे हैं, रोड का कहीं पता नहीं है। अगर ये भी कहा जाए कि भिवंडी खड्डे में है तो गलत नहीं होगा। ये मैंने निर्णय इसलिए लिया कि कुछ दिन पहले स्कूल के बच्चे लोग रोड पे उतर करके अच्छे रोड की मांग कर रहे थे कि खड्डा भरो का आंदोलन किया, उन लोगों ने रोड पे आया, तो बड़ी शर्म की बात थी। मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मैं भी सोशल मीडिया से एक्टिवेट हूँ, तो मैंने खुद भी वो वीडियो चलाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। भिवंडी शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोग भी इसके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। रह गई है महानगर पालिका गेंडे की खाल। भिवंडी महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं, ये जब ये गाड़ी से जाते हैं तो इनके कांच में आप देखोगे तो पर्दा लगा के रखे हुए हैं। पर्दा लगाने का अभी उनका क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि वो पर्दा इसलिए लगाए हैं कि ताकि भिवंडी की समस्या को वो न देख पाए। ऐसा मेरा इरादा है कि मतलब कि ऐसा मेरा सोच है कि वो इसीलिए वो कांच पे पर्दा लगा के रखे हैं कि ना मुझे कोई देख पाए और न ही भिवंडी की समस्या को मैं देख पाऊं। वो अंधा बन करके जाते हैं और आते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रह गया खड्डा को जो बुझाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह खड्डा। अभी जहाँ वो आंदोलन मैंने किया उस जगह पे इनको जब पता चला था, आज वहां पे जाकर के गिट्टी डाले, लेकिन गिट्टी डाले तो कैसा डाले कि जैसे चिड़ई को दाना डालने जैसी बात रहती है। खड्डा डालने के लिए, खड्डा बुझाने के लिए महानगर पालिका का भी एक नियम है। खड्डा भरने वालों को वो जब वो भरते हैं तो उनका भी एक अमाउंट होता है, क्या क्या मटेरियल डाल के वो भरेंगे वो उनके जीआर में होता है। लेकिन खड्डा भरते समय इनके एक ये भी जीआर है कि पीछे से रोलर होना चाहिए, परंतु ऐसा ये लोग करते नहीं है। चिड़ई के दाना की तरीका वो जो भी हो, मिट्टी या फिर कंक्रीट जो भी हो, वो डालते हुए चले जाते हैं और एक भी गाड़ी उधर से निकलती है तो वो बह जाता है, वापस खड्डा आ जाता है। खड्डा बुझता नहीं है, खड्डा और बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब मैं इसलिए इसको लिए किया कि वो स्कूली बच्चों की जो उन्होंने किया वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। जो बच्चे आज रोड पे उतरे, रोड को आंदोलन को लेके, लेकिन बड़े बड़े जो नेता जो वोट के लिए लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं हमको वोट दो वोट दो। अरे भैया किस चीज का वोट दे? तुम हमको दे क्या रहे हो? यही खड्डे दे रहे हो हमको और दूसरा कुछ दे नहीं रहे हो। भिवंडी महानगर पालिका ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो इनकी लापरवाही की वजह से आज शहर का ये हालात हुआ है। सिर्फ महानगर पालिका नहीं है, सिर्फ महानगर पालिका के आयुक्त या महानगर पालिका ही इसके जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं, आमदार हुआ, खासदार हुआ, नगर सेवक हुआ, वो लोग हैं। महानगर पालिका आयुक्त के आए 13 महीना हुआ है, तुम 30 साल से रह करके तुमने क्या किया? शहर का विकास के नाम पर कहीं रोड का डामरीकरण होता है तो डामरीकरण के नाम पे पानीकरण होता है, तेलीकरण होता है। अब तेलीकरण के बाद अब पानीकरण आने का समय ऐसा लगता है कि मुझे कि अब पानीकरण से रोड बनेगा। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जो वोट तो लेने जाते हैं लेकिन जनता को कोई सुविधाएं देने को तैयार नहीं है और ना ही शहर के समस्या के बारे में ये बोलते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में शहर की समस्या, जनता की समस्या को लेकर महानगर पालिका से लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं ऐसे करते। इसका मतलब यह है कि ये चोर चोर मौसेरा भाई हैं इनके। अब समाज सेवक ही रोड पे आता है, सामाजिक संगठन ही रोड पे आता है, तो फिर ऐसे नेताओं को जनता जो चुन के देती है क्या फायदा उनको? तो मेरा ये सिद्धांत है। आज मैंने सबसे पहले अनोखा आंदोलन, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसा करने की ये भावना कैसे जागा, तो मैंने सोचा कि लोग बर्थडे मनाते हैं, लोग ऑफिसों को ओपनिंग करते हैं, रोड का ओपनिंग करते हैं, गटर की ओपनिंग करते हैं, तो मैं बोला कि खड्डा देवता का भी ओपनिंग होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले खड्डा देवता से मैंने नारियल, अगरबत्ती, फूल चढ़ा करके उनके मैंने स्वागत किया, पूजा पाठ किया और उनसे मिन्नत मांगा। ये महानगर पालिका आपका सबसे बड़ा जो है कि मुरीद है, मतलब ये सबसे बड़ा भक्त है महानगर पालिका, जो आपको हर साल बुलाता है। तो आप आए हो तो आपके आगमन को लेके हमारी भिवंडी शहर और हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आपकी वजह से जो भी आपको कुछ करना है, वो जो कुछ करना है महानगर पालिका को करो, लेकिन आम जनता को तकलीफ मत देना, ऐसा मैंने खड्डा देवता से विनती किया। इसके बाद खड्डे में हमने लोट पोट किया, विरोध प्रदर्शन किया। तो मेरा उद्देश्य आज ही अभी मैंने जो है कि आयुक्त साहब तो नहीं थे, एडिशनल कमिश्नर विठल डाके साहब थे, उनको मैंने निवेदन दिया हूँ, मेमोरेंडम दिया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल्द से जल्द शहर का खड्डा बुझाया जाएगा, ऐसा मुझे आश्वासन मिला। तो सुना आपने, परशुराम पाल जो समाज सेवक हैं, उन्होंने कहा कि ये महानगर पालिका खड्डे की मुरीद है, यानी खड्डा आता है तो महानगर पालिका उसको देखकर खुश होती है। इस तरह की बात
परशुराम पाल जी ने कहा। वही पाल जी जिस तरीके से अनोखा आंदोलन किए, ऐसी महानगर पालिका में बैठे जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए कि आपके शहर में लोग चिल्ला रहे हैं, समाज सेवक रोड पर आ रहे हैं, बच्चे रोड पर आ रहे हैं कि आप शहर के हालत को ठीक करो, शहर के रास्तों को ठीक करो, पर आपको ये रास्ते दिखाई नहीं देते। वही परशुराम पाल जी ने कहा कि कमिश्नर जब अपने बंगले से निकलते हैं तो पर्दे वाली गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और बाहर पलट करके भी नहीं देखते, तो उन्हें खड्डा कैसे दिखाई देगा, रास्तों की हालत उनको कैसे दिखाई देगी। इस तरीके की बातें देखा जाए तो बहुत गंभीर विषय है कि कमिश्नर पर्दे के अंदर आते हैं और पब्लिक के नजरों से छुपते हुए महानगर पालिका में एंट्री करते हैं। वही बता दें कि जिस तरीके से लोग खड्डों के से परेशान है, वही ट्रैफिक की समस्या से परेशान है, पर महानगर पालिका प्रशासन ऐसे रास्तों को अब तक सुधारने का कोई जिम्मा नहीं उठाई है। अगर कुछ करने का काम भी करती है महानगर पालिका तो सिर्फ खड्डों में मिट्टी या रेती डाल करके उसे बंद कर देती है, जो दूसरे दिन ही उखड़ जाता है। फिर समस्या जस के तक बनी रहती है। भिवंडी शहर के लोग इसी तरीके से खड्डों के कारण घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, पर महानगर पालिका प्रशासन इस पर कोई भी कदम अब तक सही नहीं उठा पाई है। वही बता दें कि भिवंडी शहर के जो नेता हैं, वो नेता किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाते हैं कि शहर की समस्या उन्हें नजर नहीं आती। ये भी परशुराम पाल जी ने कहा कि 30 सालों से नेता बैठे हैं, पर उन्हें भिवंडी शहर की समस्या दिखाई नहीं देती। हाँ, एक चीज जरूर इन नेताओं को दिखाई देगी, जब इस महानगर पालिका में कोई अच्छा आयुक्त आएगा, यानी ईमानदार आयुक्त आए और शहर का विकास करे, ऐसे आयुक्त की कंप्लेंट महानगर पालिका के आयुक्त की कंप्लेंट जरूर आगे तक पहुंचा देंगे। ये काम हमारे शहर के नेता जरूर करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये आयुक्त को 13 महीना हो गए यहाँ पर बैठे हुए, अब तक शहर में लोग चिल्ला रहे हैं कि रास्ते सही नहीं है, कचरा उठाने की बात अगर इन आयुक्त से की जाती है तो ये आयुक्त कहते हैं पहले टैक्स भरो फिर कचरा उठाएंगे। इस तरह की बात एक जिम्मेदार ऑफिसर पर शोभा नहीं देती है। हालांकि आज परशुराम पाल जी ने एक अनोखा आंदोलन करके महानगर पालिका प्रशासन को जगाया जरूर है। देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर क्या महानगर पालिका प्रशासन इसी तरीके से अपने गलत रवैये इसी तरीके से जब दर्शाते रहेगी और शहर में लोग इसी तरीके से परेशान रहेंगे, घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहेंगे। ये एक समस्या कब हल होगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेश के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भिवंडी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।